तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज ये वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर होएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल, साइन रूल और क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है आज। जो थर्ड लेक्चर है उसमें तो पढ़ा था हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और उनके ऊपर क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने कोसाइन रूल से। तो बढ़ेंगे कोसाइन रूल। तो जो अपना कोसाइन रूल और साइन रूल ये दोनों क्या करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं उसके बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन है उस ट्रायंगल और एंगल के बीच में, कोसाइन रूल बताता है। तो दिस रूल रिलेट्स एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, जैसे अपने पास एक ट्रायंगल बनाऊं मैं, ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड मान लेता हूं ए, बी और सी। ठीक है, ए के सामने वाला एंगल जैसे ये वाला एंगल हो गया अल्फा, बी के सामने वाला ये वाला एंगल हो गया बीटा और सी भुजा है उसके सामने वाला एंगल हो जाएगा अपना गामा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना अल्फा, ये वाला हो जाएगा बीटा और जो सामने वाला है वो हो जाएगा अपना गामा। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या है कि जैसे कोस अल्फा, जैसे ये वाला एंगल लेंगे तो हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे अभी। ठीक है, तो कोस अल्फा के लिए ये तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2bc। अगर हमें एंगल अल्फा निकालना होगा, अगर ए बी सी जैसे भुजा दी हमें किसी भी ट्रायंगल, ये जो कोसाइन रूल है सब ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, इक्विलैटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, कोई सी भी हो। ठीक है, तो सबके लिए वैलिड है ये। अगर ए बी सी हमें उसकी जो भुजा दे रखी है ना, ये साइड्स दे रखी हैं, तो हम एंगल निकाल सकते हैं उसका कौन सा भी। जैसे ये अल्फा है तो ये भी निकाल सकते हैं, बीटा निकालना तो बीटा भी। जैसे बीटा कैसे निकालेंगे, कोस बीटा, तो बीटा के लिए ए और सी हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2ac। ठीक है, ऐसे ही गामा भी निकल जाएगा कोस गामा, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2ab। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं अल्फा बीटा गामा, इससे निकल जाएगा। ठीक, और इसका डेरिवेशन अभी देखेंगे हम। और क्या निकल सकता है इससे, जैसे हमें एंगल दे दिया ये अल्फा वाला और दो साइड दे दी तो तीसरी साइड निकल सकती है इससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूजफुल है ये कोसाइन रूल। और जो साइन रूल आएगा वो साइड्स का और एंगल्स का रेशियो देता है। ठीक है, तो उससे भी हम ए बी सी है, जो ए बी सी हैं भुजा निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। तो जो डेरिवेशन है उसके लिए हमें वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो सारे वेक्टर पढ़ा दिए उन सब का यूज होएगा इनमें, जितने 3 लेक्चर करवा दिए उस सब का यूज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर द डेरिवेशन ऑफ कोसाइन एंड साइन रूल वी मस्ट नो the knowledge about vectors। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम। जो कोसाइन रूल है उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे ये पहले वाला है इसका देख लेते हैं हम, तो उसके लिए हमें इसका ज्ञान होना चाहिए वेक्टर्स का। ठीक है, तो इनमें से एक देख लेते हैं कौन सा भी, तो अल्फा वाला ही देख लेते हैं, कोस अल्फा वाला। ठीक, तो अब डेरिवेशन है अपना, डेरिवेशन ऑफ कोस अल्फा बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, ये ड्राइव करना है हमें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक ट्रायंगल, या फिर हम वेक्टर वाले ले लेते हैं इसमें। जैसे मैं बना देता हूँ, जैसे ये वाला एक वेक्टर है कोई, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए।
जो इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली, ठीक है। और ये जो इसके हेड से एक टेल पे मिलाएंगे तो एक मान लेते हैं ये वाली हो जाएगी अपनी, ठीक है। ये दूसरा, ये बी मान लेते हैं इसको। और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे आता है, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड पे मिलाना है, ठीक है। तो ये हो जाए, इसको मान लेते हैं हम सी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वाला है ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये क्या कहता है ये ला, जैसे पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को मिलाएंगे, जैसे ये मिला दिया, और जो रिजल्टेंट है उसके लिए पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड मिला देंगे, ठीक है। जैसे ए और बी है, ए है अपना पहला वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल मिला है ये वाला यहाँ भी इस पॉइंट पे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अपना पहले वाले की टेल से दूसरे का हेड मिलाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा अपना रिजल्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो रिजल्टेंट है वो लिख सकते हैं ना। तो वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, या फिर रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा ना दोनों का। तो जो सी को है, ये वाला सी है, इसको ले जाएंगे उस साइड में, तो ये बन जाएगा अपना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और माइनस का वेक्टर सी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें जो वेक्टर एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जो ये माइनस है ये इसके अंदर भेजना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। जैसे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर सी, ठीक है। माइनस का वेक्टर सी कर सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन उलट सकते हैं हम। जैसे ये सी वाला है, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, तो जो माइनस आ जाएगा वो आ जाएगा अपोजिट वाला। ये सब पढ़ाया हुआ पहले लेक्चर में, ठीक है। तो उसको पहले लेक्चर देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस जो सी वेक्टर है, जो माइनस सी, इसको मैं डी लिख सकता हूँ, या फिर जो ये रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट आर लिख सकते हैं। तो सी की जगह मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे, आर रिजल्टेंट, और ये सी की जगह भी रिजल्टेंट, ये वाला सी की जगह भी रिजल्टेंट, ये वाला भी रिजल्टेंट, और ये वाला भी रिजल्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे आर, और यहाँ पे भी आर, ठीक है। तो ये आर और ये भी आर, ठीक। तो इस माइनस आर को मैं नाम दे रहा हूँ सी वेक्टर, तो यहाँ पे सी वेक्टर और बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो माइनस आर वेक्टर है वो हमने माना है कि इसके बराबर सी वेक्टर के बराबर, ठीक है। अब जो ए वाले वेक्टर को यहीं पे रख लेंगे हम, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर, और ये ब्रैकेट में कर दिया बंद। तो जो ये उलटने के बाद जो ट्रायंगल बनेगी ये कैसे बनेगी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो ये बनेगी, जैसे ए तो है सेम, और ये हो जाएगा बी, और जो उलटने के बाद हो जाएगा ये वाला आ जाएगा ऐसे इधर सी। तो इसका जो जैसे यहाँ पे चले थे, जहाँ से चले थे हम, मतलब यहाँ से चले थे और यहीं पे आ गए, तो ये 0 होगा ना, सब का सम, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 आया, ठीक है। जैसे अगर मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर उसी सेम पॉइंट पे आ गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 ही हुआ ना। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए ये डिस्टेंस नहीं लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट लिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, और जहाँ पे आए थे वहीं पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी 0, तो इसलिए ये वाला 0 आया है, समझे। तो ये नेगेटिव साइन को टैकल करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा ना बी वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, मोड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो जो पहला वाला है ये, इसका क्या आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा सिंपल में मोड है, मतलब इसका ए स्क्वायर ही हो जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा पहले तो इसका
जो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो करना पड़ेगा। जैसे सम करते हैं तो रिजल्टेंट आता है ना अपना, रिजल्टेंट होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। ठीक है, तो जो ये वाली ट्रायंगल है इसमें हम मान लेते हैं अपने जो एंगल हैं, जैसे ए बी सी था, ये अगर इसको मैं सी मानने का, ये है ना सी, इस वाले में सी मानना पड़ेगा ये, क्योंकि हमने उसको आर को चेंज कर दिया। तो ये ए, ये बी और ये सी, ये वाला ए बी और सी। तो ए के सामने वाला अल्फा एंगल, बी के सामने वाला बीटा एंगल और सी के सामने वाला गामा एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा, ये बीटा और ये हो जाएगा गामा। ठीक है, और जो ये कोस थीटा है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये रिजल्टेंट तो पता ही होगा। ठीक है, पर यहाँ पे इसका है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जो ए बी क्या है यहाँ पे, बी और सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी आएगा, तो ये आ जाएगा अपना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और कोस थीटा। थीटा क्या लिखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो ये बी और ये है सी, तो इसके बीच का एंगल कितना होएगा, अल्फा नहीं होएगा ये, क्योंकि जो ये है अपना, ये टेल और हेड से जुड़ा है। जो इनका अपना एंगल आता है वो या तो हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए या टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। ये हेड और टेल से जुड़े हैं तो ये एंगल नहीं हो सकता इसको, तो हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, या फिर जो ये वाला एंगल है अपना, जो बी वेक्टर है उसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बी वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं मैं उधर। तो पैरेलल शिफ्ट करने के बाद है अपने पास बचेगा ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर बी। और अब ये एंगल बच जाएगा अपना कौन सा, जो ये वाला एंगल बचेगा, ये कितना हो जाएगा 180 और माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूँ 180 और माइनस अल्फा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी बनेगा 180 माइनस अल्फा। तो ये कोस की जगह हमने लिखना पड़ेगा 180 और माइनस अल्फा। ठीक है, जैसे जो एंगल होता है इनके बीच में, ये या तो हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए या फिर टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, तब ये माना जाएगा अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बट ये जो अल्फा है ये जुड़ा है अपना हेड से, बी का हेड है और सी का टेल है। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल ना होके इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग बताई हुई है पहले वाले लेक्चर में। तो ये एंगल बनेगा अपना कितना 180 माइनस अल्फा, तो कोस 180 माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो रिजल्टेंट है इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, और फिर बढ़ेंगे आगे मिटाने के बाद। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2bc और कोस 180 माइनस थीटा, यानी माइनस का कोस थीटा बनेगा, तो ये माइनस और कोस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, कोस अल्फा चाहिए हमें, तो इस वाले को यहाँ पे ले आएंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 2bc कोस अल्फा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर कोस अल्फा को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पे तो ये 2b से डिवाइड में आ जाएगा, तो अपना हो जाएगा कोस अल्फा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 2bc। तो यही हमें प्रूव करना था अपना। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस पर जिस प्रकार से कोस अल्फा निकला उसी से बीटा भी निकल जाएगा ये वाला। तो जो बीटा है उसके एंगल के लिए क्या करेंगे, ए और सी के बीच में देखना पड़ेगा कौन सा एंगल है। तो ए और सी के बीच में बीटा नहीं है ये, इसको भी पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, जो सी है यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 180 माइनस बीटा बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे 180 माइनस बीटा लिख देंगे, तो 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव रहता है और 180 पे नो चेंज रहता है। ठीक है, तो माइनस का कोस बीटा आ जाएगा यहाँ पे, जैसे अल्फा आया वैसे ही ये बीटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का बनेगा तो इसको इधर बनाएंगे, तो माइनस का
ये प्लस हो जाएगा 2 बीटा निकाल रहे हैं तो ए सी आ जाएगा, यहाँ पर कोस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा ए और सी और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय कर देंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझे इतना? तो इजी है प्रूव करना। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब है अपना साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है हमें, जैसे अगर एक ट्रायंगल है अपने पास, एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसी बन रही है देख लेना। अगर ये साइड ए, ये बी और ये सी और एंगल सेम है, ये अल्फा, जो ए साइड है उसके सामने वाला अल्फा, बी साइड के सामने वाला बीटा और सी साइड के सामने वाला गामा। तो जो रेशियो होगा साइड्स का और साइन एंगल्स अपोजिट एंगल्स का, जैसे ये साइड है और इसका अपोजिट एंगल है ये वाला, तो साइन एंगल लिखना पड़ेगा, ये सारे बराबर होंगे। जैसे ए बाई साइन अल्फा बराबर होएगा बी बाई साइन बीटा और बराबर होएगा सी बाई साइन गामा। ठीक है, तो ये रूल है, जो साइन रूल है, ये कहता है कि जो साइड्स हैं और साइन का अपोजिट एंगल है, ये जो अपोजिट एंगल है उसका साइन, वो सारे रेशियो बराबर होंगे। जैसे ए बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन बीटा, सी बाई साइन गामा। ठीक है, सारे बराबर होंगे। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक, जो इसको प्रूव करने के लिए हमें नॉलेज तो होनी चाहिए वेक्टर्स की। जो साइन आता है उसमें कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो अगर ये ट्रायंगल देखें हम, जो ये वाली ट्रायंगल मानी हमने, ये यहाँ पे अगर इसको मैं बना दूं यहाँ वेक्टर्स की तरह, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर और ये सी है, हमने जानबूझ के ये लिखा है ऐसा, रिजल्टेंट होता है तो ये अपोजिट होता है उस साइड, ये हमने नेगेटिव करके लिख दिया। मतलब इन सब का जोड़ आएगा अपना जीरो। जैसे जीरो से चले, मतलब यहाँ से चले, इस पॉइंट से चले और इसी पे आके पहुंच गए लास्ट में। ठीक है, तो जीरो आएगा ना इसका सम। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर है जीरो, और जीरो वेक्टर लिख देते हैं इसको यहाँ पे हम, क्योंकि जीरो भी एक वेक्टर होता है ना, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब हमें चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसी के साथ कर देते हैं एक बार। जैसे इस पूरे को लिख के सी से क्रॉस कर दें, ए से कर दे, कुछ भी किसी से भी कर देते, तो यहाँ पे मैं सी से कर देता हूँ इसको। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है मेरे को किसके साथ है, वेक्टर सी के साथ, और बराबर है जीरो वेक्टर और इनटू क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, क्योंकि एक साइड करा हमने सी से मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, पर ये जीरो है तो जीरो ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए और इनटू ये क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, और बराबर हो जाएगा जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो के साथ गुणा हो रहा है ये, तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास फाइनली बचा है ये वाला। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें बस। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होएगी इसकी, तो अपना आंसर आ जाएगा ये। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जैसे ए और क्रॉस सी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कम्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कम्स टुगेदर। ठीक है, बोथ कम या फिर बोथ अकर टुगेदर। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, जो ए और ए क्रॉस सी है, तो ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो ये क्या होएगा अपना मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी और साइन थीटा, यानी एंगल बिटवीन ए एंड सी और एन कैप। ठीक है, ये है अपना पूरी वेक्टर, जो वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो वेक्टर का जो वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर सी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन और एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये जो ए और सी जो वेक्टर है अपना वो, और एन कैप देनी पड़ती है क्योंकि ये जो वेक्टर की प्रोडक्ट है उसमें जो क्रॉस करने के बाद वेक्टर ही आता है। जैसे टॉर्क वाला एग्जांपल बताया था लास्ट वाले लेक्चर में मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बराबर होता है टॉर्क, या फिर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उसको, बराबर होता है टॉर्क। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके केस में हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी को लेके आगे। तो ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी बराबर है 0 वेक्टर। तो इसी को आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस सी बराबर है 0 वेक्टर। और जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है वो है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा और एन कैप, और थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो जो हमने ट्रायंगल बनाई थी वो, ये अपना था ए और ये था अपना बी। इसको बड़ी ट्रायंगल दिखा देता हूँ एक थोड़ी, जैसे ये वेक्टर ए और ये हो जाएगा अपना वेक्टर बी, और ये मानना था हमने वेक्टर अपना सी, ठीक है। तो जो अल्फा के सामने वाला एंगल था ये, सॉरी ए के सामने वाला अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। बट जो एंगल है ये, जैसे ए और बी के बीच का एंगल गामा नहीं है ये, क्यों? क्योंकि जो बीटा है वो इसके हेड से जुड़ा है, तो एंगल के लिए हमें हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या करें, जो ए वाला है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो अपना एंगल बनेगा ये वाला, जो बनेगा 180 माइनस अल्फा, सॉरी 180 माइनस गामा, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ा के लिख रहा हूं, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा अपना 180 माइनस गामा। ऐसे ही अगर इसको बढ़ाऊंगा मैं, बी वाले वेक्टर को बढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल बनेगा अपना 180 माइनस अल्फा। ऐसे इसको बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल बनेगा अपना 180 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये बढ़ा दिया है मैंने, पैरेलल शिफ्टिंग सब बताया हुआ है। तो 180 माइनस बीटा, और इसको बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा अपना 180 और माइनस अल्फा। तो अब हमारे पास एंगल भी आ गए इनके बीच के, जैसे अल्फा और जो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस गामा, और ए और सी के बीच कौन सा एंगल है, ये वाला है 180 माइनस बीटा, बी और सी के बीच में कौन सा है 180 माइनस अल्फा। तो अब हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। बशर्ते हमें इसमें डायरेक्शन और देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये एन कैप और देना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं पहले, तो ए और सी है तो इसके लिए वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन थीटा बिटवीन ए एंड सी, तो ये ए और ये सी, इसके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे 180 और माइनस बीटा, ठीक है। और अब इसके लिए हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, या फिर जो स्क्रू रूल है उसके हिसाब से इसमें डायरेक्शन दे देते हैं, या फिर अपना राइट हैंड थंब रूल है उसको, जो फिंगर है उसको कर्ल करेंगे ए से सी की तरफ, ठीक है। तो ये जो है ए से सी की तरफ, या फिर स्क्रू रखेंगे और ए के सी की तरफ करेंगे तो ये अंदर जाएगा स्क्रू, या फिर क्लॉकवाइज है तो अंदर की साइड हो जाएगा। जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो स्क्रू है वो अंदर जाता है ना दीवार के, तो ऐसे ही है ए और सी। अब सी वाला ये है ना जो ये है सी, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्योंकि हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी ना, तो ए से सी ऐसे आना है, तो ये हो जाएगा अपनी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज करेंगे तो जो स्क्रू है वो जाएगा अंदर। तो अंदर के लिए हम क्या लिखते हैं, अंदर के लिए बनाते हैं क्रॉस का साइन, ठीक है। क्रॉस है तो मतलब अंदर जा रहा है, जैसे मैग्नेटिज्म आएगा ना उसमें करंट जो लूप से बाहर आता हुआ है, फिर जो वायर है उससे बाहर आता हुआ दिखाना पड़ेगा ना ऐसे ही। तो ये है एक स्टैंडर्ड अपना तरीका है फिजिक्स में।
जो बाहर आ रहा है उसको और अंदर जा रहा है उसको लिखने का। तो ये है अपना अंदर जाता हुआ, और बाहर जाते के लिए सर्कल में डॉट बना देंगे, ठीक है, वो बाहर आता हुआ हो जाएगा। तो इसमें लिख भी देता हूँ मैं, गोइंग इनसाइड, ये डायरेक्शन इनसाइड, इनवर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है अपना बी क्रॉस सी है, तो ये प्लस बी क्रॉस सी, तो बी और क्रॉस सी, बी ये है और सी ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो बी और ये है और सी ये है, तो इसके बीच में एंगल कितना है, ये वाला 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 180 माइनस अल्फा, और इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी अब। तो डायरेक्शन के लिए हम स्क्रू रखेंगे जहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो टेल टू टेल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रू रखेंगे हम, ये वाला बी हो जाएगा अपना। तो मैं इसको लिख देता हूँ बी से सी की तरफ जाएंगे अब, जैसे बी है और सी की तरफ आएंगे तो ये आएगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड आता हुआ, जैसे ये क्लॉकवाइज था तो डाउनवर्ड जाता हुआ या फिर इनवर्ड जाता हुआ, और काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये अपवर्ड आता हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैं डॉट दिखा रहा हूँ ऊपर। तो ये जो हो जाएगा ये है बाहर आता हुआ, तो ये कमिंग आउटवर्ड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्या है अब बचा अपना सी क्रॉस सी, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस वेक्टर सी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन एंगल बिटवीन सी एंड डी, तो ये तो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि सी और सी के बीच में कितना एंगल होता है 0, और डायरेक्शन लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये साइन 0 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, और इक्वल टू हो जाएगा अपना 0 वेक्टर, या फिर 0 वेक्टर को अब इसमें जैसे हमने ये तोड़ दिया तो इसको भी वेक्टर में 0 लिख देता हूँ, इसको वेक्टर हटा देता हूँ यहाँ से साइन, ठीक। तो जो फाइनली अपने पास बन के आएगा वो ए सी साइन दिस और इनवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ये आउटवर्ड है तो मतलब दोनों काउंटर कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा एक, ठीक, अपोजिट बना रहे, जैसे ये एक दूसरी साइड में ये दूसरी साइड में है, तो एक को पॉजिटिव मान लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। फिर अगर हम पॉजिटिव इनवर्ड को मान रहे तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन 180 माइनस थीटा, या जो भी है, जैसे बीटा दे रखा है, तो हमारे पास जो अपना सिस्टम है और इसमें क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ये है 180 की, और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो नो चेंज तो रहेगा क्योंकि 180 है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो साइन बीटा आ जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा साइन बीटा, ठीक। और इनवर्ड है तो इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ और दूसरे को कर देता हूँ माइनस, क्योंकि ये है आउटवर्ड, तो एक अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऑटो में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस बी सी साइन 180 माइनस अल्फा यानी साइन अल्फा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन अल्फा, और बराबर अपना 0 0, क्योंकि ये भी तो इसमें ये 0 था और उसके बराबर था 0, ये जो पूरी लाइन एक ही है। तो मैं इसमें एक लिख देता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज है, ठीक है, एक ही डब्बे में ये। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 0 के बराबर है, ये रखी हुई है, और ये 0 हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये वाली साइड को उस साइड ले जाएंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो सी और सी तो मर जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन बीटा बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन अल्फा, ठीक। तो अब साइन अल्फा को इधर लेके आ जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए मान लेता हूं मैं इसको, ए बाई साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी बाई साइन बीटा। तो ये बनेगा अपने पास फाइनली रिजल्ट,
जैसे ये साइन बीटा को इधर ले जाएंगे तो बी बाई साइन बीटा, साइन अल्फा को इधर लाएंगे तो ए बाई साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आ गया इसमें हमारा, जो हमने करना था प्रूव करना, जैसे ए बाई साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी बाई साइन बीटा, और दूसरा अगर एक और ऐसा ही करेंगे तो वो आएगा अपना सी बाई साइन गामा। ठीक, तो उसके लिए कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो ये है अपना क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, जो ट्रिग्नोमेट्री के बनाए हैं, जो शायद 6th लेक्चर है उसमें सारा समझाया हुआ है। ये 180, जैसे 180 पे चेंज क्यों नहीं होता है, 90 और 270 पे क्यों होता है, ठीक है, 180 और 360 पे नहीं होता, वो सब बताया हुआ उसमें। तो 6ठा लेक्चर है मेरा शायद उसका, ट्रिग्नोमेट्री ऊपर पढ़ देना, ट्रिग्नोमेट्री बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, 6th लेक्चर देख लेना, वो मिल जाएगा ये। तो जैसे अब सी बाई साइन गामा आना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हमने सी से मल्टीप्लाई करा, अब दूसरे से किसी से कर देंगे इसमें, तो उसमें करेंगे हम बी से कर देते हैं। ठीक है, तो ए और सी में मिल जाएगा हमें रिलेशन, तो ए और सी में मतलब ये ए अल्फा, ए बाई साइन अल्फा बराबर आएगा सी बाई साइन गामा, तो ये बराबर किसके, बी बाई साइन बीटा के भी है, तो तीनों बराबर लिखे जा सकते हैं फिर। तो उसके हिसाब से मैं दूसरा और बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक, और दूसरे के लिए एक और कर देता हूँ इसमें, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी था, और इसको हम कर दे रहे हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वेक्टर बी के साथ, और ये तो था जीरो वेक्टर, और इनटू वेक्टर बी भी लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि बी से हमने गुणा करी दोनों साइड। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, और बराबर हो जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक, तो ये ए बी यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, और साइन इसके बीच का एंगल, जैसे अपने पास ट्रायंगल थी ये वाली थी, तो ये सी ए और बी। ठीक, तो अल्फा ये वाला एंगल था, ये था बीटा और ये था गामा, तो इसको बढ़ा के लिखेंगे तो ये अपना हो जाएगा 180 माइनस गामा, तो ये 180 और माइनस गामा। ठीक है, और इसको बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 180 माइनस अल्फा, और इसको बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 180 माइनस बीटा। तो सारे एंगल भी पता है हमें, तो ए बी, ठीक है, और साइन थीटा बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए और ये बी, तो इसका 180 माइनस गामा है, तो साइन गामा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन गामा प्लस बी बाई बी, तो बी क्रॉस बी तो हो जाएगा जीरो, और प्लस सी बाई बी कितना होएगा, ये वाला सी और ये है बी, यानी 180 माइनस अल्फा, इनके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा अपना सी और बी और साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, ये जीरो दे रखी है हमने, ये जीरो दे रखी है ना ये वाली, तो ये जीरो रख दिया हमने, और इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी अब, तो एक को हम पॉजिटिव मानेंगे और एक को आ जाएगा नेगेटिव, जैसे मैं बता देता हूँ। तो इसको लाइन को मिटा के एक बार, तो जो डायरेक्शन है उसके लिए देख लेते हैं, ए और बी, तो ये ए और बी का पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा अपना ए और वो हो जाएगा बी, तो ए पे स्क्रू रखेंगे और घुमाएंगे हम बी की तरफ, तो इसको करेंगे तो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा तो उसको लिख देता हूँ मैं डॉट से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है डॉट का ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड, और ये प्लस का, और इसको और लिखना पड़ेगा अभी, इसकी डायरेक्शन और देनी पड़ेगी ना, यानी सी और बी, तो ये हो जाएगा अपना सी और ये हो जाएगा बी, तो सी से बी की तरफ जाएंगे, तो ये सी से बी की तरफ यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ अंदर जाता हुआ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो दोनों ऐड हो नहीं सकते ना, ये एक नेगेटिव दिखा रहा है एक पॉजिटिव दिखा रहा है, तो दोनों को एक को माइनस साइन करना पड़ेगा, तो इसमें से किसी को भी माइनस कर देता हूँ एक को, तो ये ए बी साइन गामा, और इसको कर देता हूँ माइनस में सी बी और साइन अल्फा बराबर हो गया जीरो।
तो ये बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, ये इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो बी से बी मरेगा, तो ए साइन गामा बराबर हो जाएगा सी साइन अल्फा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बाई साइन अल्फा बराबर हो जाएगा सी बाई साइन गामा, ठीक है। और जो दूसरा था अपना वो जो पहली इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, ए बाई साइन अल्फा बराबर था बी बाई साइन बीटा, ठीक है। ये वाले थी, दोनों कंपेयर कर देंगे हम। इसमें ये साइन अल्फा बीटा के बराबर है, इसमें सी के बराबर है, तो हम जो फाइनली कह सकते हैं हम ए बाई साइन अल्फा बराबर है बी बाई साइन बीटा और बराबर है सी बाई साइन गामा, ठीक है। तो ये साइन रूल का डेरिवेशन था यहाँ पे अपना, यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ये था अपना साइन का और कोसाइन का दोनों का डेरिवेशन। तो क्वेश्चन दिया हमें, इन ए ट्रायंगल एबीसी ए इज द लार्जेस्ट एंगल एंड कोस ए दिया हमें 1/3। फर्दर द इनसर्कल ऑफ द ट्रायंगल टचेज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी एट एन एल एंड एम रिस्पेक्टिवली सच दैट ए एन बराबर है एन के, बी एल बराबर है n+2 एंड सी एम बराबर है n+4 वेयर n इज एन इंटीजर। तो फाइंड करना हमें स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपने, ठीक है। सॉल्यूशन, तो ट्रायंगल बनाएंगे और ये लार्जेस्ट मान लेते हैं इस एंगल को, ठीक है। तो ये ए एंगल ए, या फिर इसको मैं दिखाऊं तो ये साइड हो जाएगी अपनी ए बी और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल मानी हमने। तो जो एंगल के जो ए जो भुजा है उसके सामने वाला एंगल है ये वाला, ये है लार्जेस्ट मानना हमने इसको, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें, तो इन सर्कल है ऑफ द ट्रायंगल टच इज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी एट एन एल एम। तो इसके अंदर एक इन सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा और बड़ी बनाता हूँ मैं ट्रायंगल को, ठीक है। हाँ, इससे सही बन जाएगा ये। तो एक इन सर्कल और बना देता हूँ, तो इस प्रकार से कुछ सर्कल बन के आएगा जो कि इन सर्कल होएगा अपना, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है अपना, ये वाला एंगल है लार्जेस्ट एंगल, तो इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ क्योंकि ए ही बोल रहा हूँ उसने लार्जेस्ट। तो ये ए और ये किसके सामने होएगा, ए के सामने होएगा, ठीक है। जो अल्फा एंगल होएगा वो ए वाली साइड के सामने वाला ही होएगा, ठीक है। ये वाला इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो ये हो जाएगी बी और ये हो जाएगी सी अपनी, ठीक है। तो बी वाले के सामने हो जाएगा बीटा एंगल, तो ये बीटा और ये हो जाएगा अपना गामा एंगल। बट हमें मतलब है किससे, एंगल ए से मतलब, क्योंकि हमें कोस ए दिया है 1/3 के, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा, जो कोस वाला फॉर्मूला अपना कोसाइन रूल वाला। तो कोस ए बराबर हो जाएगा किसके, जैसे ये वाला है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर बटे 2bc, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b और c, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा इसमें, ठीक। और क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया हमें, तो ये टच कर रही है किसको, ए बी सी को, ए बी सी को टच कर रही है कहाँ पे, ए बी को कर रही है और एन पे, एल पे और एम पे रिस्पेक्टिवली। तो जो ये अपनी ट्रायंगल है इसको नाम और दे देता हूँ, जैसे ए बी सी लिख देते हैं हम, ए बी और सी, ठीक है। तो ये वाली है अपनी लेंथ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो लेंथ को कुछ भी दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे स्मॉल ए बी सी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये ए, ये बी और ये सी लेंथ है ये, और ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी।
ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी इसकी भुजाएं हैं। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, सी के सामने वाला एंगल गामा। ठीक है, ये तो पिछले उसमें बताया ही है। ठीक है तो जो ए बी है, ए बी को कट कर रहा है कहाँ पे, एन पे, जो टच कर रहा है इन सर्कल, ये वाला पॉइंट है अपना एन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं पॉइंट एन। और क्या है, बी सी, बी सी एल पे टच कर रही है, तो ये बी सी लाइन है, ये यहाँ पे टच कर रहा है इन सर्कल, एल है ये, तो ये लेंथ हो जाएगी अपनी एल, सॉरी पॉइंट हो जाएगा एल। और क्या है, सी ए, वो एम पे टच कर रहा है, तो ये सी ए है, ये टच कर रहा है एम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट एम अपना। और क्या दिया, जो ए एन है, ए एन ये वाली, ये दिया है एन के बराबर। ठीक है, जैसे ये ए एन है, एन ए एन, तो ये है एन के बराबर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एन है अपना ये वाली एन। और क्या है, बी एल, तो बी और एल ये है बी एल, यानी एन प्लस टू है, तो ये इतनी वाली लेंथ है अपनी एल, एन प्लस टू, तो ये एन और प्लस टू। ठीक है, और क्या है, और है सी एम, तो ये सी और ये पॉइंट है एम, तो ये वाली है अपनी एन प्लस फोर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एन और प्लस फोर। ठीक है, समझ में आया इतना तो जो इन सर्कल क्या है, जैसे ये ए सी, सॉरी ए एन और ए एम, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन सर्कल की प्रॉपर्टी है जो है सेम में डिवाइड करता है इसको। तो इन सर्कल और सरकम सेंटर और तो सेंटर सब पढ़ाया, वो पर टाइप करना है इन सर्कल द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा उसमें। ठीक है, और तो सेंटर भी पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाए हैं। तो ये वाला पॉइंट, ये वाली लेंथ हो जाएगी अपनी एन। ठीक है, जैसे ये एन प्लस फोर है, तो ये वाली भी हो जाएगी एन प्लस फोर, तो ये एन प्लस फोर, और ये एन प्लस टू है, तो ये वाली भी हो जाएगी एन प्लस टू, तो ये एन और प्लस टू। ठीक है, तो ये लेंथ पता चल गई, हम इस लेंथ ए बी सी को हटा देते हैं अब ये। ठीक है, क्योंकि लेंथ तो पता ही चल गई, मतलब एन और एन प्लस टू में आ गई ना सारी, तो ए बी सी को ख़त्म कर दिया हमने। जैसे ए बी सी थी, बी सी की मानी थी ए लेंथ, ए सी की मानी थी बी लेंथ, सी बी ए बी की मानी थी सी लेंथ, तो सी की जगह एन प्लस टू हो जाएगा ना जो सी लेंथ होएगी वो हो जाएगी ये। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो बी कौन सी थी, बी थी अपनी ये वाली, तो यहाँ पे बता देता हूँ बी, और ये ए और ये सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे बी स्क्वायर है तो बी ये वाली है एन प्लस फोर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 2n+4 हो जाएगा ये। तो कोस अल्फा दिया हमें 1/3 के बराबर, और बराबर है, जैसे कोस अल्फा ये है तो ये दिया है 1/3, तो ये लिख दिया हमने। और b कितना हो जाएगा अपना, जैसे b ये पूरी लेंथ बनेगी, तो n+n+4 यानी 2n+4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n और +4 का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो सी क्या अपना ए बी वाली लेंथ है, तो 2n+2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n+2 का होल स्क्वायर और माइनस ए लेंथ, तो ए वाली है ये, तो 2n+6 हो जाएगा ये, जैसे n और n 2n और 2 और 4 6, तो 2n+6 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना 2b और c, तो b है ये वाली और c है ये वाली, गुणा होएगी ना, तो 2n+4 और 2n+2, तो 2n+4 और 2n+2। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक इतने में? जो क्वेश्चन में दिया था हमने वो लिखा है, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल दी थी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल थी, तो जो साइड ए है उसका एंगल माना हमने अल्फा, या जो ए दिया है वो, ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है। ठीक है, और ये माने हमने खुद से, इनका कुछ काम है नहीं बट मान लिया हमने फिर भी दिखाने के लिए। ठीक है, और जो ए एन है वो एन के बराबर है, या टच कर रहा है, जो इन सर्कल टच कर रहा है ए बी सी को, ए बी को, तो वो कर रहा है एन एन पे और एम पे और एल पे, तो ये जो दिया था वही लिखा है हमने, और ये करा है हमने जो हमने लेंथ आई है अपनी निकल के। ठीक है, जैसे 2n+4 आया बी निकल के, जैसे बी कौन सी है, ये वाली लेंथ है, जैसे ये बी माना था ए और सी वाली, तो 2n और +4 हो जाएगा ये, तो इसका होल स्क्वायर है।
तो ये होल स्क्वायर करें हैं सारे, समझे इतना। तो इसको फर्दर क्या लिखेंगे हम, आगे चल के लिखेंगे दूसरी स्लाइड में इसके लिए। तो उसके लिए हमें ये वाला याद करना पड़ेगा ना नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए। तो ये बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें दिया था 1/3 बराबर था 2n+2 का होल स्क्वायर था, और प्लस 2n+4 का होल स्क्वायर था, और -2n+6 का होल स्क्वायर था, और डिवाइड बाय था 2 टाइम्स ऑफ 2n+2 एंड 2n+4, ये दिया हुआ था हमें। ठीक है, इनका स्क्वायर को खोल लेंगे यहाँ पे हम, जो स्क्वायर दिया है इनको खोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लू पेन से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4n² + 4 और प्लस 2ab यानी 4 दूनी 8n, और प्लस 4n² + 16 और 4 दूनी 8 और दूनी 16n प्लस का 16n। ये दूसरे इसमें करता हूँ, नीचे वाला कर लेता हूँ। तो बराबर हो जाएगा 1/3 बराबर 4n² + 4 और प्लस 8n और प्लस 4n² + 16 और प्लस 16n। ये जो ये वाला लिखा था, खोल के लिखा था, इसको ये वाला लिख दिया। अब इसको लिखना बाकी है ना। तो ये माइनस का निशान 4n² और प्लस 36 और प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24n, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना 2 टाइम्स 4n² यानी 4n² प्लस 8 और 4 12n और प्लस 8। ठीक है, जैसे इसकी गुणा करी 2 दूनी 4n², तो 4n² लिख दिया। तो 4 दूनी 8n और 2 दूनी 4n, 8 और 4 12n हो गया। ठीक है, और 2 चौके 8 हो गया, और 2 ये गुणा में है ही अपना। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब ये कैसे लिखा था हमने, पहले वाले खोला तो 4n² + 4 और प्लस 8n। ठीक है, ये था इनका लिखा हुआ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उधर जगह नहीं थी ना घटाने के लिए, तो ये वाला लिखा था यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 4n ये माइनस का होगा तो ये कट जाएगा 4n, 36 माइनस का हो जाएगा और 24n माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक और स्टेप में लिख रहा हूँ इसको 1/3 और इक्वल टू 4n² और प्लस का 8n या फिर 8 और 16 24n, तो ये हो जाएगा अपना 24n और प्लस 16 और 4 20 और एक 4n और 4n ये भी है ना, तो 8n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8n² स्क्वायर में है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 4n² माइनस का 36 और माइनस का 24n। तो माइनस का 4n² माइनस का 36 और माइनस का 24n, और डिवाइड बाई तो है अपना 8n² प्लस 24n और प्लस 16। ठीक है, तो ये 8n और ये 4n जाएगा तो 4n बचेगा, 24 से 24 कट जाएगा, ये 20 में से 36 जाएगा तो माइनस का 16 बच जाएगा। ठीक है, तो 24 वाला कट जाएगा यहाँ पे, 24n से 24n मर जाएगा, और बचेगा क्या है अपने पास 8n²। तो 8 में से 4 चला जाएगा ना ये वाला, जैसे 8 है तो ये 4 चला जाएगा इसमें, तो ये बचेगा 8n², सॉरी 4n², 4n² और माइनस का 16 और डिवाइड बाय बचेगा कितना 8 कॉमन ले लेता हूँ तो n² और प्लस 3n और प्लस 2। ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 ये कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी पे ये बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 1/3 इक्वल टू 4 और n² माइनस का 4 और डिवाइड बाई 8 और n² प्लस 3n और प्लस 2। तो 4 से कट जाएगा 2 पे, 4 दूनी 8। ठीक है, और इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो अपने पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2n² और प्लस 6n और प्लस का 4 और इक्वल टू हो जाएगा 3n² और माइनस का 4 3 12।
ठीक, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे 2n² को उधर ले जाएंगे तो n² बचेगा, और 12 को उधर रखेंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा अपना फाइनली 3n² माइनस का 6n और माइनस का 16 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आ गई ये वाली एक। यहाँ पे ये करेक्शन है, जैसे 3n² में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये तो n3 कट जाएगा, यहाँ से 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1n² या फिर n² माइनस 6n और माइनस का 16, तो इसका 8 दूनी 16 बन जाएगा। जैसे 8 गुणा 2 करेंगे तो इसके 2 जोड़े बनेंगे अपने n-8 और माइनस का 2। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा अपना 8 और 2 के। ठीक, ये -2 आएगा। ठीक है, तो -2 को हम करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और उसमें क्वेश्चन में दिया था हमें पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर है वो। ठीक है, जो n की वैल्यू थी, तो यहाँ पे n रखा जाएगा 8। ठीक, और तो बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, तो n आ गया अपने पास 8, n बराबर हो जाएगा 8, और जो साइड बनेंगी, जैसे ये अपनी ट्रायंगल थी, ये a माना था, b माना था, c माना था, तो ये था 2n और +4, ये था अपना 2n + 6, और ये था अपना 2n + 2। तो n की जगह रख देंगे 8, तो 8 दूनी 16 तो 18। तो जो ट्रायंगल बनेगी अपनी, उसकी साइड बनेगी, ये वाली साइड हो जाएगी 18। जैसे ये n8 इसमें रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 18, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये वाली हो जाएगी 20, और जो लास्ट वाली हो जाएगी ये 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये हो जाएगी 22। ठीक है, तो हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट लेंथ, तो स्मॉलेस्ट लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 18, है कि नहीं। हेंस द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ट्रायंगल ABC इज 18 यूनिट्स। ठीक है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन था अपना, इसमें यूज हुआ है अपना कोसाइन रूल। ठीक है, तो ऐसे जो इसका यूज है वो बढ़ता ही जाएगा, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो साइन रूल पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन दिया हमें, द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 3,5,4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ A² B² और C²। तो ABC इसकी साइड्स हैं और ABC हमें दिया इनका एंगल दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ना। तो सॉल्यूशन है इसका, जैसे एक ट्रायंगल चाहिए कि हमें इसके लिए, तो ये मान लेते हैं ट्रायंगल है अपनी। ठीक है, ये A, या फिर ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ AB और C। तो जो लेंथ है वो A ये, और ये हो जाएगी B, और ये हो जाएगी अपनी C। ठीक है, A B और C। तो इसका जो स्क्वायर करके जो इनका रेशियो बताना कितना आएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, जो A के सामने वाला एंगल है वो अल्फा, यानी ये 3 है, ये 3x, और ये B वाला है 5x, और ये है 4x। क्योंकि 3 4 5 में दिए ना, तो हमें ये मानने पड़ेंगे x में। तो जैसे 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो है 5x दिया, और जो तीसरे वाला है वो है 4x। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनी, इसके जो सम होएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3x + 4x और +5x बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि जो ट्रायंगल का सम होता है तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है ना। तो 4 3 7 और 5 12x बराबर हो जाएगा 180, और x हो जाएगा 15 के बराबर। ठीक है, तो जो पहले वाला एंगल होएगा वो कितना हो जाएगा, 15 × 45,
डिग्री, और दूसरा होएगा 5 के बराबर है ना ये, जैसे 3 पहला तो 3x मांगेंगे, 5x और 4x, तो 15 पर 75, तो 75 और 60 यानी 75 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये अपने पास आ गए इसके एंगल्स आ गए। अब इसमें लगाएंगे जो साइड्स, जो साइन रूल देता है हमें, यानी अल्फा, जो साइड ए अपॉन साइन ए अल्फा लिख देता हूँ, और बी अपॉन साइन बीटा, और बराबर हो जाएगा सी अपॉन साइन गामा, और बराबर है किसी कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, ये कहता है साइन रूल, साइन रूल। उसके बाद क्या है, जैसे ए अपनी कौन सी, ये वाली लेंथ है बी और सी, तो ए हमें पता नहीं, ए तो निकालना ही है ना, तो ये हो जाएगा अपना ए, और अपॉन साइन अल्फा, अल्फा होता है इसके अपोजिट वाला एंगल, तो ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री, तो ए बाई साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बी बाई साइन बीटा, तो जैसे ये बी है, इसके साइन सामने वाला एंगल होएगा बीटा, तो ये है 15 पर 75, तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री, और बराबर हो जाएगा अपना सी बाई गामा। सी कौन सा, ये 4 एंगल है अपना, है 4, और सी ये है, तो 4 वाला एंगल है, तो सी बाई 15 चौके 60, जो ये एंगल दिया अपने को 60 है, तो सी अपॉन साइन 60, साइन 60 डिग्री, और बराबर ये दिया किसी कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, ये याद रखना, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसी का यूज है। ठीक, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो था अपना ए बाई साइन 45 डिग्री, ए बाई साइन 45 डिग्री बराबर था बी बाई साइन 75 डिग्री, और बराबर था सी बाई साइन 60 डिग्री, और बराबर था किसी कांस्टेंट के। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बाई साइन 45 यानी 1/√2, और बराबर हो जाएगा बी बाई साइन 75, तो साइन 75 की वैल्यू होती है √3 - 1 और डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, ये साइन 75 की वैल्यू होती है, इसको निकाल भी सकते हैं हम, 45 और 30 वाला रख देंगे, साइन ए बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना, इसके लिए लेक्चर मेरे सब दिखाया हुआ है, इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है, अगर मेरी वो देखोगे ना प्लेलिस्ट, उसमें थंबनेल में मिल जाएगा ये। ठीक है, सी अपॉन साइन 60 यानी √3/2, और बराबर है किसी कांस्टेंट के। तो हमें बताना था ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर और रेशियो सी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं हम पहले ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बाई यानी ए स्क्वायर बाई 1/2, और बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, और इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, और क्या है सी बाई यानी सी स्क्वायर बाई 3/4 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर के। तो इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर और 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो के स्क्वायर बाई 2, और जो बी स्क्वायर है वो हो जाएगा के स्क्वायर और √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर हो जाएगा अपना के स्क्वायर इंटू 4/3। तो इसका रेशियो देखेंगे तो के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कट जाएगा सब में, तो जो फाइनली अपने पास आएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर और रेशियो सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या बचेगा अपना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 और इसका होल स्क्वायर, और रेशियो 4/3। करेक्शन है, ये वाला जो 3/4 ऊपर जाएगा ना, 4/3 नहीं होगा, 3/4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये भी 3/4 रहेगा, 3/4। ठीक है, जैसे के स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर सारे मर जाएंगे, बचेगा क्या 1/2 रेशियो √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, और रेशियो 3/4 ये वाला बच जाएगा अपना।
और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा ये, ठीक है, नीचे 8 बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो √3 - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 8 और रेशियो 3/4। तो रेशियो जो है ये फ्रैक्शन में नहीं रह सकता ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, सारी तरफ, जैसे इसमें यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 से, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 4 रेशियो √3 - 1 का होल स्क्वायर और रेशियो 6, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसको जैसे √3 - 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ आएगा तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, जैसे कॉमन निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं इसके अपने आंसर को, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये अपना जो लेक्चर है अब खत्म होता है यहाँ पे वेक्टर्स वाला, तो सारा वेक्टर करवा दिया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। अब स्टार्ट होएगी फिजिक्स। अब तो ये नॉर्मल दिया हुआ था अपने को, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब ईजाद होंगे अब नेक्स्ट वाले चैप्टर से, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।